हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है सीसीटीवी फुटेज के साथ, जो कि ये प्रूव करता है कि अरमान ने सानिया का कत्ल नहीं किया है। पुलिस इंस्पेक्टर वो सीसीटीवी फुटेज रुद्राक्ष को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, सानिया के रूम में अरमान तब पहुंच रहा है जब वो उसकी मौत हो चुकी थी। सिर्फ प्रिशा ही थी उसके रूम में जब सानिया की मौत हुई, और सारे गवाह भी और सारे सबूत भी प्रिशा की तरफ ही रुद्राक्ष इशारा कर रहे हैं कि सानिया को उसी ने मारा है। रुद्राक्ष कहता है कि मैं प्रिशा को जानता हूँ, वो किसी को भी नहीं मार सकती क्योंकि वो डॉक्टर भी है। तभी यहाँ पर कहती है एक पुलिस इंस्पेक्टर कि आपकी वाइफ प्रिशा डॉक्टर है, तभी तो सानिया की गर्दन पर उन्होंने बहुत ही शार्प कट मारा है, ताकि ये सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। तभी वो रिमाइंड करती है कि कैसे प्रिशा ने ऑलरेडी कन्फेस कर ही लिया है अपना क्राइम और अब ये मीटिंग खत्म है। रुद्राक्ष को ज़बरदस्ती वो जाने के लिए कहते हैं। रुद्राक्ष और प्रिशा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। रुद्र प्रसाद से कहता है कि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें बेगुनाह ज़रूर प्रूफ कर दूंगा। अरमान या रुद्राक्ष से कहता है कि पुलिस ने क्या कहा। रुद्राक्ष उसे उल्टा मारने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तूने ही सानिया को मारा है। अरमान कहता है कि मैं अपनी ही वाइफ को क्यों मारूंगा, मैंने कुछ नहीं मारा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने ही मारा है, और इसका सारा ब्लेम प्रशा ने अपने ऊपर ले लिया है। रुद्राक्ष उससे कहता है कि सीसीटीवी फुटेज बहुत जल्दी प्रशा की इनोसेंसी प्रूफ करेंगे, चाहे जो हो जाए। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष अरमान को वार्न करता है और कहता है कि तू प्रिशा से दूर रह, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर सारांश और अन्वी वसुधा से कहेंगे कि उन्हें टीवी देखना है। शारदा जैसे ही टीवी का रिमोट ऑन करने ही वाली होगी, शारदा उसे रिमोट छीन लेती और कहती है कि एक्चुअली इसका जो वायर है उसमें स्पार्क हो रहा है, तुम बाद में देखना। तभी वो बच्चों को अंदर भेज देती है और शारदा उससे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, वायर तो एकदम ठीक है। शारदा कहती है कि दरअसल मैं नहीं चाहती थी बच्चे टीवी देखें। टीवी ऑन करते ही यहाँ पर प्रिशा के अरेस्ट होने की खबर होती है और शारदा को ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। शारदा को सब कुछ बताती है वसुधा। वसुधा कहती है कि हमें भी शिमला जाना चाहिए अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। इधर दिखाया जाएगा कि जो रुद्राक्ष का लॉयर है वो रुद्र को बताएगा कि मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा, लेकिन जज रेडी नहीं है प्रिशा को बेल देने के लिए, क्योंकि सारे जो सबूत हैं वो प्रिशा के खिलाफ है और प्रिशा ने खुद सानिया को मारने का कन्फेशन किया है। रुद्राक्ष कहता है कि चाहे जो हो जाए, मुझे प्रिशा हर हाल में बाहर चाहिए। लॉयर कहता है कि देखिए, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा, लेकिन प्रिशा अब जेल में ही रहेगी कुछ दिन, जब तक कोर्ट की हियरिंग नहीं हो जाती है। प्रिशा यहाँ जेल में खाने से मना कर देती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से परमिशन मांगती है रुद्राक्ष से बात करने की। पुलिस इंस्पेक्टर उसे परमिशन दे देते हैं। मीनवाइल रुद्राक्ष बार में बैठकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और वो प्रिशा को जेल से बाहर ना निकाल पाने की गिल्ट में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी प्रिशा का कॉल आता है रुद्राक्ष के पास और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है बात करने के लिए। रुद्र काफ़ी ज़्यादा रोता है, जिसे सुनकर प्रिशा कहती है कि देखो रुद्र, तुम उम्मीद मत छोड़ो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम मेरे साथ हो। तभी रुद्राक्ष इन्फॉर्म करता है मैं तुम्हारे लिए बेल भी अरेंज नहीं कर पाया, प्रिशा मुझे माफ़ कर दो। पुलिस यहाँ पर कहती है कि चलिए, आपका टाइम ओवर हो गया है, अब आपको फ़ोन रखना होगा। इधर रुद्राक्ष, वसुधा, शारदा, बच्चे जैसे ही रुद्राक्ष को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नशे के हाल में घर पर पहुँचता है। उन्हें देखते ही बेड पर गिर जाता है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर शारदा कहती है रुद्राक्ष से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। यहाँ पर रुद्राक्ष अपनी माँ के सामने इतना रोएगा और कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी शारदा कहती है कि तू उम्मीद मत छोड़, तुझे ध्यान है कैसे प्रिशा ने तुझे भी एक बार जेल जाने से बचाया था, तभी तुझे भी ऐसे ही करके प्रिशा को घर लाना होगा और तुझे उम्मीद नहीं छोड़नी। रुद्र कहता है कि हाँ, अब तक प्रिशा मेरे लिए लड़ी थी, लेकिन अब ये टाइम है जब मैं सारी मुश्किलें प्रिशा के लिए ख़त्म कर दूं। इधर वसुधा गोपाल कहते हैं रुद्राक्ष से कि बेटा, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और रुद्राक्ष और गोपाल लॉयर से मिलने जाते हैं। यहाँ पर लॉयर बताता है कि एक्चुअली जो भी सारे एविडेंस हैं वो प्रिशा के अगेंस्ट हैं, इसीलिए हमारे लिए ये केस जीतना इतना आसान नहीं होगा। रुद्राक्ष यहाँ डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए, मैं प्रिशा की इनोसेंसी का प्रूफ ढूंढ कर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आने वाले एपिसोड में प्रिशा के खिलाफ कोई उसकी बेगुनाही का सबूत मिल पाता है या नहीं। पहले ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।